चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 का शुभारंभ पीएम मोदी बोले, अब शहरों को कचरा फ्री बनाना लक्ष्य। 10 करोड़ 5 लाख लोगों के लिए सुरक्षित होगा जल। त्योहारों पर रहे सावधान वरना गम में बदल सकती है खुशियां, कोरोना पर एम्स चीफ ने दी चेतावनी। टाटा ने एयर इंडिया की बोली जीती, 68 साल बाद फिर टाटा के हाथ एयर इंडिया की कमान। महीने की शुरुआत के साथ ही लगा महंगाई का बड़ा झटका, एलपीजी सिलेंडर 43 रुपए 5 पैसे तक हुआ महंगा, जाने क्या है नई कीमत। विश्व हिंदू परिषद ने की गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा ज्ञापन। गृह मंत्री अमित शाह ने दी एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त को मंजूरी, कोरोना मृतकों के परिजनों को जल्द मिलेगा मुआवजा। मध्य प्रदेश में भी सियासी हलचलें तेज, सीएम शिवराज सिंह की होगी छुट्टी, बीजेपी के 3 दिग्गज दिल्ली में। केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कोरोना वैक्सीन के लिए आधार कार्ड दिखाने के लिए ना बनाया जाए दबाव। सरकार ने बढ़ा दिया वृद्धावस्था पेंशन, अब खाते में 100 रुपए आएंगे एक्स्ट्रा। पूरे शहर को बना रखा है बंधक, अब अंदर घुसना चाहते हैं हाईवे जाम करने वाले किसानों पर, बोला सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली वालों को घर बैठे मिलेगा राशन, हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की होम डिलीवरी योजना को दी मंजूरी। लग सकता है महंगाई का एक और करंट, नेचुरल गैस के दाम 62% बढ़े, सीएनजी और पीएनजी हो सकती है महंगी। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, किसानों के मुद्दे पर हुई चर्चा। पंजाब हरियाणा में केंद्र ने टाली एमएसपी पर धान की खरीद, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने जताया ऐतराज। जीएसटी लगातार तीसरे महीने 1 लाख करोड़ रुपए के पार, सितंबर में 1 करोड़ 17 लाख रुपए का संग्रह है। बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन में हो सकती है देरी, जायको डी की कीमत को लेकर फंसा पेंच। देश में लगातार दूसरे दिन बढ़े कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 27,000 नए केस दर्ज हुए, केरल में सबसे ज्यादा संक्रमित। नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी का निर्माण कार्य दिसंबर माह से शुरू होने की संभावना। दिल्ली में अब श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे धार्मिक स्थल, डीडीएमए ने जारी की कोविड गाइडलाइंस। भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव बरकरार, कमांडर लेवल के 13वें दौर की मीटिंग में हॉट स्प्रिंग को लेकर होगी बात। सावधान, तेज हवाओं के साथ कर्नाटक, गुजरात, बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश, दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, मौसम का मिजाज बिगड़ने से पहले सुरक्षा का लेंगे जायजा। पंजाब घमासान में बोले हरीश रावत, अमरिंदर सिंह किसान विरोधी बीजेपी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद न करें। कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बाद अमरिंदर सिंह बनाएंगे अपनी सेना, पार्टी के कई नेताओं ने कैप्टन से साधा संपर्क। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए पीएचडी डिग्री होना जरूरी नहीं। उत्तर प्रदेश चुनाव में पीएम मोदी और सीएम योगी के गढ़ से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी प्रियंका गांधी। श्रीलंका दौरे पर आज रवाना होंगे विदेश सचिव, श्रृंखला द्विपक्षीय परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश नहीं, पिछले साल लगाए गए प्रतिबंध लागू रहेंगे। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, प्रदेश उपाध्यक्ष गयादीन अनुरागी सपा में हुए शामिल। महाराष्ट्र में टीके की दोनों खुराकें ले चुके 0.25% लोग हुए संक्रमित, उप मुख्यमंत्री ने की नियम बनाने की अपील। कांग्रेस नेता सुरजेवाला का केंद्र पर हमला, बोले एमएसपी पर धान की खरीद को खत्म करने की साजिश कर रही भाजपा सरकार। पंजाब कांग्रेस में मचे सियासी घमासान पर अब भूपेंद्र हुड्डा ने दी पार्टी को नसीहत, सिब्बल और कैप्टन को बताया वरिष्ठ नेता। ब्रिटिश नागरिकों के लिए नए यात्रा नियम जारी, वैक्सीन लेने के बावजूद कोरोना टेस्ट और क्वारंटीन जरूरी, भारत का यूके को बड़ा जवाब। मुंबई में 7 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ खुल जाएंगे धार्मिक स्थल।
के स्टार खिलाड़ी एसवी सुनील ने लिया संन्यास। 2 दिन के अंदर तीसरे सीनियर खिलाड़ी ने दिया झटका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 76वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी बधाई। बोले, विनम्र व्यक्तित्व ने बनाया सभी का प्रिय। एयर इंडिया के टाटा ग्रुप के हाथ जाने पर सरकार की आई सफाई, जानिए क्या कहा। बच्चे के कल्याण के लिए उसे उसकी मां के पास रखना स्वाभाविक, बंबई उच्च न्यायालय। कांग्रेस ने बनाई टास्क फोर्स, बूथ अध्यक्षों को सत्यापन के बाद लोगों के बीच भेजेगी पार्टी। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 का शुभारंभ। पीएम मोदी बोले, अब शहरों को गार्बेज फ्री बनाना लक्ष्य। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि साल 2014 में देशवासियों ने भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का संकल्प लिया। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के निर्माण के साथ देशवासियों ने ये संकल्प पूरा किया। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त शहर बनाना है। पीएम मोदी ने कहा, मिशन अमृत के अगले चरण में देश का लक्ष्य सीवरेज और सेप्टिक मैनेजमेंट बढ़ाना, अपने शहरों को वाटर सिक्योर सिटीज बनाना और ये सुनिश्चित करना है कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला न गिरे। स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन की अब तक की यात्रा वाकई हर देशवासियों को गर्व से भर देने वाली है। इसमें मिशन भी है, मान भी है, मर्यादा भी है, एक देश की महत्वाकांक्षा भी है और मातृभूमि के लिए अप्रतिम प्रेम भी है। पीएम मोदी ने आगे कहा, स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत का अगला चरण बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम है। बाबा साहेब असमानता दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम शहरी विकास को मानते थे। टाटा ने एयर इंडिया की बोली जीती। 68 साल बाद फिर टाटा के हाथ एयर इंडिया की कमान। जी हां, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टाटा सन्स ने राष्ट्रीय एयरलाइंस एयर इंडिया के लिए बोली जीती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रियों के एक पैनल ने एयरलाइन के अधिग्रहण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और आने वाले दिनों में एक आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है। एयर इंडिया के साथ टाटा समूह का जुड़ाव 1932 से है। हालांकि सरकार ने 1953 में एयरलाइन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। पिछले साल दिसंबर में जब सरकार ने एयर इंडिया का विनिवेश प्रक्रिया के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की तो 4 बोलीदाताओं ने EOI जमा किया, जिसमें टाटा सन्स, कुछ AI कर्मचारी और इंटरअप का एक और संघ और स्पाइस जेट 4 नाम थे। हालांकि बाद में केवल टाटा समूह और स्पाइस जेट के CEO अजय सिंह भारत एयर इंडिया को संभालने की दौड़ में थे। सरकार राज्य के स्वामित्व वाली एयरलाइन में अपनी 100% हिस्सेदारी बेच रही है, जो 2007 से घाटे में चल रही है। टाटा की वर्तमान में 2 एयरलाइनों में हिस्सेदारी है, जिसमें एयर एशिया इंडिया और विस्तारा है। टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जिससे बाद में 1946 में एयर इंडिया नाम दिया गया। सरकार ने 1953 में एयरलाइन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, लेकिन JRD टाटा 1977 तक इसके अध्यक्ष बने रहे। सूत्र ने कहा, बोली खोली जा चुकी है और विजेता का फैसला कर लिया गया, लेकिन घोषणा मंत्रियों की समिति की मंजूरी के बाद ही होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार का मंत्री समूह है अंतिम कॉल को मंजूरी देगा। 43 रुपए 5 पैसे तक महंगा हुआ LPG गैस सिलेंडर, यहाँ चेक करें नए रेट्स। जी हाँ, नए महीने की शुरुआत हो गई है। अक्टूबर महीने के पहले दिन महंगाई का बड़ा झटका लगा। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अक्टूबर से LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की। देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 43 रुपए 5 पैसे प्रति सिलेंडर तक का इजाफा किया। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 1693 रुपए से बढ़कर 1736 रुपए 5 पैसे प्रति सिलेंडर हो गया। हालांकि तेल कंपनियों ने आम आदमी के उपयोग वाले 14.2 किलोग्राम बिना सब्सिडी की रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की। इसके दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 884 रुपए 50 पैसे है। पूरे शहर को बना रखा है बंधक, अब अंदर घुसना
घुसना चाहते हैं हाईवे जाम करने वाले किसानों पर, बोला सुप्रीम कोर्ट। जी हां, किसान आंदोलन के चलते हाईवे जाम होने और रेल यातायात प्रभावित होने को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने हमला बोला है। किसान महापंचायत नाम के संगठन की ओर से दायर अर्जी की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बेहद कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों ने पूरे शहर को बंधक बना रखा है और अब अंदर घुसना चाहते हैं। किसान आंदोलनकारी दिल्ली के गाजीपुर सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं। इसके चलते ट्रैफिक प्रभावित है और लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शीर्ष अदालत इसे खाली कराने के लिए उपाय तलाशने का आदेश सरकार को दे चुकी। किसान महापंचायत की ओर से अदालत में अर्जी दाखिल कर मांग की गई थी कि उन्हें जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की अनुमति दी जाए। इस पर अदालत ने कहा कि आपको एक एफिडेविट दाखिल कर बताना होगा कि आप लोग उस किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद कर रखा है। अदालत ने किसान महापंचायत को सोमवार तक अलफनामा दाखिल करने को कहा। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि आंदोलनकारी दिल्ली एनसीआर में नेशनल हाईवेज को रोक रखा है। कोर्ट ने कहा कि किसान आंदोलनकारी ट्रैफिक को रोक रहे हैं, ट्रेनें नहीं चलने दे रहे और हाईवे जाम किए हुए हैं। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। त्योहारों पर रहे सावधान वरना गम में बदल सकती है खुशियां। कोरोना पर एम्स चीफ ने दी चेतावनी। जी हां, कोरोना महामारी के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे। आज देश भर में 26,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। ऐसे में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमें आगामी त्योहारों के सीजन में और सतर्क रहने की जरूरत है। अगर अगले 6 से 8 हफ्ते हम सावधानी बरतते हैं तो कोरोना के मामलों में गिरावट आ सकती है। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,727 नए मामले सामने आए। वहीं 277 लोग काल के ग्रास में समा गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 28,246 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में अभी भी हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। अब अक्टूबर माह से देश में त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है, जिसमें बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़ बढ़ेगी। इस दौरान सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे में एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर हमें बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, किसानों के मुद्दे पर हुई चर्चा। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद चन्नी की मोदी से यह पहली मुलाकात है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में किसानों के मुद्दे पर चर्चा की गई। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अक्टूबर से धान खरीद शुरू करने के केंद्र सरकार के आदेश को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की। पीएम ने आश्वस्त किया है कि इन मांगों पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि पीएम खुद किसान आंदोलन के मसले को खत्म करना चाहता है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस की पंजाब इकाई में जारी उथल के बीच सीएम चन्नी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर चुके। पंजाब के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को केंद्र से मांग की थी कि वह 1 अक्टूबर से धान की खरीद को स्थगित करने के लिए जारी पत्र को वापस ले। बता दें कि इससे पहले चन्नी ने गुरुवार को नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बैठक की थी, जिसमें दागदार अधिकारियों और मंत्रियों की नियुक्ति पर मतभेद को लेकर 2 दिन पहले ही सिद्धू ने कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि बैठक में सीएम चन्नी ने सिद्धू की नाराजगी दूर करने की कोशिश की। कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बाद अमरिंदर सिंह बनाएंगे पंजाब विकास पार्टी। पार्टी के कई नेताओं ने कैप्टन से साधा संपर्क। जी हां, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने आखिरकार अपने नई राजनीतिक कदम का ऐलान कर दिया। अमरिंदर सिंह ने यह साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो भाजपा में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार कैप्टन की नई पार्टी का नाम पंजाब विकास पार्टी होगा। इस बीच जानकारी मिली है कि उनके संपर्क में दर्जन भर कांग्रेस नेता हैं। ये पार्टी के वही नेता हैं जो उनकी तरह ही कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे हैं। फिलहाल अगले कदम को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने समर्थकों से भी विचार विमर्श कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह के पंजाब के कुछ किसान नेताओं से भी मिलने की संभावना है। बता दें कि अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद भाजपा में उनके जाने की अटकलों को हवा मिली थी। हालांकि गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
अजीत डोभाल से मुलाकात कर उन्होंने अपना एजेंडा भी साफ कर दिया है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा और पाकिस्तान प्रेम को लेकर लगातार नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधते रहेंगे। कैप्टन पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस पंजाब के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को हराना उनका पहला लक्ष्य है। सावधान, तेज हवाओं के साथ कर्नाटक, गुजरात, बिहार, झारखंड सहित 3 राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। जी हां, मानसून विदाई के कगार पर खड़ा है, लेकिन चक्रवात के असर से अभी मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। चक्रवाती तूफान गुलाब ओडिशा के समुद्री तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ चुका है, लेकिन गुलाब का असर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार होते हुए अन्य राज्यों तक पहुँच गया है। IMD ने तेलंगाना के 14 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और गुजरात में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर भारत के कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली में भी बारिश होने की संभावना जताई। IMD की माने तो दिल्ली NCR में मध्यम से तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जबकि बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।